यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, लियोन के अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल है यूरोपा लीग का। भाई ये ही गेम है और कुछ भी नहीं है। बहुत अमेजिंग गेम होने वाला है, बहुत तगड़ा बिल्डअप है गेम का। बात करेंगे, प्रीव्यू करेंगे गेम को, लाइनअप दिखाऊंगा मैं, स्कोर प्रेडिक्शन दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो रूबेन एमरिम ने बताई हैं, इंजरी अपडेट्स क्या हैं, हमारी लियोन से हमें किस चीज में खतरा है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ ओनाना और मैटिच के बीच में बहुत ज्यादा बीफ हुआ है, बहुत ज्यादा बवाल हुआ है, वर्ड्स टू एंड फ्रो, सो उसको डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ भाई कोई भी वीडियो बिना ट्रांसफर रूमर्स के तो बिल्कुल अधूरी है। सो हम बात करेंगे लियाम डेलप से रिलेटेड क्या नई न्यूज आई है, और विक्टर ओसिमेन, क्या यूनाइटेड को उसको साइन करना चाहिए, डील के फाइनेंशियल्स डिस्क्लोज हुए हैं। साथ ही साथ नंबर 10 पे मैं आपकी राय जानना चाहूंगा, हमें किस प्लेयर को साइन करना। सो आई एम प्रीटी श्योर आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग लगेगी, और लगेगी तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई कमेंट तो बिल्कुल बनता है इस वीडियो पे। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्या चला है बवाल आंड्रे ओनाना और माटिच के बीच में। सो बेसिकली मैंने आपको इसी पिछली वीडियो में बताया था कि ओनाना ने कुछ बोला कि हमारी टीम बेटर है लियोन से। ये हेडलाइन बन गई मीडिया की, और हालांकि ओनाना ने काफी कुछ डिटेल में बताया था कि हमें लगता है अगर हम अच्छा खेलेंगे तो लियोन को बीट कर सकते हैं, हम बेटर टीम है। इस एस्पेक्ट में उसने बोला था, नो डिसरिस्पेक्ट, ठीक है। बट हेडलाइन ये गई, मैटिच को पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब लियोन का प्लेयर है मैटिच, आपको याद होगा नेमानिया मैटिच हमारे लिए खेलता था, पहले चेल्सी का प्लेयर था, तो वो लियोन में है इस टाइम पे। तो उससे पूछा गया कि भाई सीन क्या है, क्या बोला है ओनाना ने। तो उसने बेसिकली बोला भाई कि ओनाना इज वन ऑफ द वर्स्ट गोलकीपर ऑफ इन मैन यूनाइटेड हिस्ट्री। उसको अपना सोच समझ के बोलना चाहिए। तो उसको ऑफ कोर्स पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था। रूबेन एमरिम से भी पूछा गया कि भाई क्यों बोला मैटिच ने ऐसा, तो उसने बताया कि उसको ऑफ कोर्स पूरा कॉन्टेक्स्ट नहीं पता था, उसने हाफ स्टेटमेंट सुनी है इसलिए ऐसा रिएक्ट किया है भाई। लेकिन आंड्रे ओनाना डज नॉट होल्ड बैक। भाई ये बंदा कैरेक्टर है सही में। ऑन पिच परफॉर्मेंस इसकी कैसी भी हो, आई जस्ट होप इंप्रूव हो, इस गेम में बेटर हो, बट ऑफ फील्ड तो भाई इसको चुप नहीं करा सकते। कैरेक्टर तगड़ा है भाई। इसने सीधा इंस्टाग्राम पे अपने पोस्ट डाला है कि भाई आई हैव लिफ्टेड ट्रॉफीज विद द बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड। सो बेसिकली ही इज टेलिंग कि मैंने कुछ ट्रॉफीज तो उठाई हैं भाई यूनाइटेड के साथ, तूने तो कुछ भी नहीं उठाया। तो नेमानिया मैटिच के लिए वापस उसका एक रिस्पॉन्स है। सो गुड। मैं तो कहूंगा, देखो लोगों को दिक्कत हो सकती है इन चीज़ों से, बट मुझे तो स्पाइसी कर रहे हैं मैच को, तो इट्स रियली गुड टू सी। ऑफ कोर्स मज़ा आता है बिल्डअप में, ऐसे बड़े गेम में। और मैन सिटी के अगेंस्ट एकदम डल सा बिल्डअप था गेम में, और अब इतना सारा बिल्डअप है। गेम के बारे में तो ऑफ कोर्स बात करेंगे, क्योंकि देखो मैं लाइनअप आपको दिखाता हूँ अपना, मेरा क्या है प्रिडिक्टेड लाइनअप। मुझे लगता है ऐसा कि एमरिम ये करेगा। अब आप कहोगे कि भाई रास्मस हॉयलैंड नहीं है टीम में, मेसन माउंट का क्या होगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ इंजरी अपडेट थोड़ी सी। रूबेन एमरिम से इंजरी अपडेट पूछी गई तो उसने बताया कोबी मेनू इज बैक, ट्रेनिंग कर रहा है, बट ही वुड नॉट स्टार्ट, आई डोंट थिंक सो। और रूबेन एमरिम ने उसके बारे में काफ़ी कुछ बोला कि ही इज़ गेटिंग बेटर, और वो अलग अलग पोजीशन खेल सकता है, तो वो ऑप्शन हमें चाहिए, बट आई डोंट थिंक सो ही इज़ गोइंग टू स्टार्ट हिम। एक इंटरेस्टिंग चीज़ भाई, टॉबी कोलियर फिर ये इंजर्ड है लॉन्डा। मैंने आपको कितनी बार बताया था कि मेरे को ये प्लेयर में टैलेंट दिखाई दे रहा है, बट हमारी एकेडमी का जो टॉबी कोलियर है ये इंजरी में बार बार फंस रहा है, एंड दैट इज समथिंग दैट आई एम अ लिटिल कंसर्न्ड अबाउट। पता चला है कि ये इसको लेग का कोई इशू है जिसके कारण भाई ये 2 से 3 हफ्ते के लिए, मे बी फ्यू वीक्स, रूबेन एमरिम ने बोला है कि वो बाहर रहेगा। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। मैं मोटी बात इतनी बता रहा हूँ आपको, टॉबी कोलियर के साथ हम नेक्स्ट सीजन प्लान नहीं कर सकते। हालांकि एरिक टेन हाग, रूबेन एमरिम जब जब टीम में होता है तब इसको पिक करते हैं, तो टैलेंट तो है, बट इंजरी एक कंसर्न जरूर मेरे को दिखाई देता है। और डीलिट, मोर इंपॉर्टेंटली हमारे पास डीलिट नहीं है, डीलिट इस गेम में नहीं है, आउट है इस गेम से, नहीं पता कितने लंबे टाइम के लिए आउट है, बट वो ही इज नॉट कंफर्टेबल टू स्टार्ट द गेम। सो ये एक सबसे बड़ा ब्लो है यूनाइटेड के लिए, बट डोंट वरी, लियोन की टीम में भी कुछ इंजरी है जो है उनके मेन प्लेयर्स को, काफ़ी अच्छे प्लेयर्स भी उनके इंजर्ड हैं। सो आई डोंट थिंक सो इंजरी किसी एक टीम को प्ले कर रही है, दोनों टीम के लिए एक जैसी हैं, सिमिलर सिचुएशंस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मैंने ये लाइनअप क्यों रखा। डीलिट की सिचुएशन हमें पता है, तो बैक 3 हमारा तो बेसिकली यही है, मेज्रोई, मैग्वायर और लेनियोरो, यही स्टार्ट कर सकते हैं। लिंडेलॉफ बेंच पे होगा, और ओनाना आपका कीपर होगा। और हालांकि बैंडीर वापस आ चुका है, बट ओनाना इज गोइंग टू बी द कीपर। डोरगू और डेलो, तो ये ही बैक 5 होगा हमारा विद ओनाना एज अ कीपर। सो ये बिल्कुल फिक्स है, इसके अलावा हम पे कोई ऑप्शंस भी नहीं है, आप ऐसा भी कह सकते हो। उगाटे और कैज़ेमीरो मुझे लगता है स्टार्ट करेंगे। ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में स्टार्ट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि कैज़ेमीरो की परफॉर्मेंसेज बेटर होती आ रही हैं। रूबेन एमरिम भी कह रहा है कि कैज़ेमीरो वी आर लर्निंग हाउ टू यूज कैज़ेमीरो।
उगाटे आंख बंद करके भाई हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स है इन कवरिंग द पिच, डिफेंसिव मिडफील्ड में जो वो काम करता है वो कोई और नहीं कर सकता हमारे पूरे स्क्वाड में। सो मुझे लगता है उगाटे तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। अगर आप नंबर 10 पोजीशन में जाओगे, ब्रूनो फर्नांडिस है, गर्नाचो, इनको मैंने क्यों रखा है? ब्रूनो तो भाई पहला बंदा है हमारी टीम में और मुझे लगता है ये गेम बहुत डिपेंड करता है ब्रूनो की परफॉर्मेंस पे। वो ही है जो स्पार्क दिला सकता है टीम में। और दूसरा गर्नाचो, क्यों 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 क्यों? क्योंकि भाई गर्नाचो को पिछले आप सारे गेम्स देखो, रूबेन एमरेम उसको 90 मिनट खिलाता है, ज़र्क्ज़ी को हटाता है, मेसन माउंट को लाता है, रास्मस हॉयलैंड को हटाता है, उगाटे को हटाता है, कैज़ेमीरो को हटाता है, ब्रूनो और गर्नाचो को नहीं हटाता। क्यों? लेकिन फैंस इतने इरिटेटेड हैं गर्नाचो की परफॉर्मेंस से और हम इसको कह रहे हैं कि भाई तू बहुत सेल्फिश है, शॉट्स मार रहा है। मे बी ही इज डूइंग समथिंग राइट, मे बी ही इज डूइंग समथिंग एज प्लान्ड बाय रूबेन एमरेम। और मेरे को जो सबसे बड़ी बात ये लगती है, जो मैं देख के आपको बता सकता हूँ, ही ब्रिंग्स समथिंग टू द टीम जो कोई और प्लेयर हमारे पूरे स्क्वाड में नहीं लाता। इसके पास स्पेस है जो बार बार रन बिहाइंड ये कर सकता है। रास्मस हॉयलैंड भी कुछ एक्सटेंट तक कर सकता है। और अगर आप बात करोगे यार उसकी फिनिशिंग तो जीरो है, गर्नाचो की सेल्फिश है, भाई हमारे टीम में सबकी फिनिशिंग बेकार है। मैं तो आपको ये कहूँगा, ज़र्क्ज़ी कोई किसी को भी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छा प्लेयर है। तो बेसिकली अगर आप गर्नाचो को हटाते हो तो आपके पास ऑल्टरनेटिव भी बहुत सॉलिड नहीं है। हालांकि तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई गर्नाचो से स्टार्ट किया जाएगा। बट अगेन पिछला गेम भी वो मिड वीक में खेला था आपका 90 मिनट, तो हो सकता है, सॉरी वीकेंड पे खेला था मैन सिटी के अगेंस्ट 90 मिनट, उससे पहले नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट भी खेला था 90 मिनट। सो हो सकता है कि ही नीड्स अ रेस्ट और वो ज़र्क्ज़ी या मेसन माउंट को खिलाए नंबर 10 रोल में और रास्मस हॉयलैंड से स्टार्ट करे, विच इज़ फाइन क्योंकि गर्नाचो फिर सेकंड हाफ में आ सकता है। तो बेसिकली मुझे ये लगता है रास्मस हॉयलैंड को भी हटाया जाएगा क्योंकि रूबेन एमरेम के मेरे को एक कमेंट बहुत सही लगा। उसने बोला कि लियोन के बारे में उससे पूछा गया तो उसने बताया ये फिजिकल टीम है, रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट हम बार बार रन बिहाइंड कर रहे थे डिफेंडर्स के, वो इनके अगेंस्ट करना ईजी नहीं होगा। तो उसके लिए आप किसको रखोगे? रास्मस हॉयलैंड को, क्योंकि वो डिफेंडर्स को खींच सकता है बार बार। ज़र्क्ज़ी की आदत है नेचुरल, उसकी वो पीछे आता है बॉल रिसीव करने के लिए, तो वो रन इन बिहाइंड के लिए आप नहीं रख सकते। ही इज नॉट दैट पेसी ऑफ अ स्ट्राइकर, फिजिकलिटी उस तरीके से नहीं है, इज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर। तो मुझे ऐसा लगता है अगर रूबेन एमरेम की स्ट्रैटेजी ये नहीं होगी, रन बिहाइंड ज़्यादा बनाने हैं, बॉल पोजीशन रखने की कोशिश करनी है, तो मेरे ख्याल से ज़र्क्ज़ी के साथ स्टार्ट करेगा। इसलिए मेरे प्रेडिक्टेड लाइनअप में ये है। बट आई एम हैप्पी भाई, मेसन माउंट स्टार्ट करे, हॉयलैंड स्टार्ट करे, गर्नाचो स्टार्ट करे, ब्रूनो स्टार्ट करे, ज़र्क्ज़ी स्टार्ट करे, कोई भी करे बड़ा अच्छा खेले और जो भी सब्स्टिट्यूट बन के आए वो अच्छा करे। सो दैट इज द मेन एजेंडा अपना भाई एज अ यूनाइटेड फैन। इस गेम में मेरी प्रेडिक्शन है भाई, बताता हूं आपको क्यों, क्योंकि पहले बात करेंगे लियोन के बारे में। कुछ कॉशन जरूर है भाई, ये टीम स्कोर करती है गोल्स। पिछले जिससे हम भिड़े थे रियल सोसिएडाड, वो ज्यादा स्कोर नहीं कर रही थी गोल्स, विच वी कुड सी हमारे अगेंस्ट कैसी परफॉर्मेंस थी उनकी उसके बाद भी। सो लियोन एक ऐसी टीम है जो स्कोर करती है गोल्स। अगर आप इनका यूरोपा लीग का परफॉर्मेंस देखोगे, लेट्स से पहले 8 गेम राइट जो हमने भी खेले थे उन्होंने भी खेले थे, सो उनकी परफॉर्मेंस हमारे जैसी ही थी आप कह सकते हो। टॉप 8 में उन्होंने भी एंड अप किया था, सेम नंबर ऑफ गोल्स मारे थे और उन्होंने एक शायद गोल कम ही खाया था हमसे। सो दे आर वेरी सिमिलर टू अस इन टर्म्स ऑफ गोल कंसीडेड वर्सेस स्कोर्ड इन यूरोपियन कंपटीशन दिस ईयर। पिछला राउंड में उन्होंने FCSB के अगेंस्ट खेला था, हालांकि कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है बट उनको स्टिल 7-1 से हराया था। अब मुझे ऐसा लगता है दे हैव अ बाइट, दे कैन हर्ट अस। उनका अटैक ज़्यादा अच्छा है, उनके डिफेंस को गेट किया जा सकता है, उनको बेसिकली उनके अगेंस्ट स्कोर किया जा सकता है, बट उनका अटैक ज़्यादा हैवी है। सो लेट्स सी क्या होता है। मेरे को ऐसा लगता है हमारा डिफेंस केपेबल है उनको साइलेंट करने के लिए। और क्या सबसे बड़ा यहाँ पे सवाल आता है, क्या यूनाइटेड स्कोर कर सकती है गोल? मुझे ऐसा लगता है गेम बहुत टाइट होगा और यूनाइटेड के फेवर में एक चीज़ ज़रूर जाएगी। यूनाइटेड के पास जो स्ट्रेंथ है हमारी गोल स्कोर करने में वो ये है कि अगर कोई टीम चढ़ के खेलने की कोशिश करे, हम पे पोजेशन अपने पास रख के हमारे को अटैक करने की कोशिश करे, तब हम लीथल होते हैं, हम थोड़ा काउंटर पे ज़्यादा अच्छा खेल सकते हैं। अगर आप बोलोगे कोई टीम जो डिफेंड करे जा रही है उसके अगेंस्ट गोल मारना है, तो भाई हम 180-270 मिनट भी देख लेंगे, ये टीम गोल नहीं मार पाएगी। लेकिन सिटी के अगेंस्ट आपने देखा हमने कितने अच्छे अच्छे चांसेस भी क्रिएट किए थे, क्योंकि सिटी भी अपने टाइम पे बॉल जब होती थी वो अटैक करने की कोशिश करती। मुझे लगता है लियोन अपने अटैक का फायदा उठाएगी, वो आगे चढ़ के खेलने की कोशिश करेगी और वहां पे चांस बनेगा यूनाइटेड के फॉरवर्ड्स पे काउंटर पे गोल मारने का और चांस क्रिएट करने का। फिनिशिंग इस टीम की बहुत बड़ा कंसर्न है, तो मुझे लगता नहीं हम ज्यादा गोल्स मार पाएंगे, बट आई स्टिल थिंक कि वी शुड बी गुड डिफेंसिवली और हम एक 1-0 की विक्ट्री लेके आ जाएं।
भाई देखो, लियोन ने आज तक हमें चैंपियंस लीग में, यूरोपा लीग में, कभी भी किसी भी यूरोपियन कंपटीशन में नहीं हराया। 4 बार खेले हैं, चारों बार वो हारे हैं, एक बार भी वो जीते नहीं है बेसिकली। सो मुझे ऐसा लगता है, देखो बहुत अच्छी टीम है, रियल सोसिएडाड से भी बेटर टीम है। मुझे पता है बहुत डिफिकल्ट गेम है, अगर यूनाइटेड बेस्ट तरीके से परफॉर्म नहीं करेगी तो वो हमें हरा सकते हैं। बट आई समहाउ थिंक कि यूनाइटेड पे इतना टैलेंट और इतनी टीम, और बेसिकली हमारी मजबूरी है इस गेम में जीतना, सो या बेसिकली ड्रॉ करा के आना। तो आई थिंक समहाउ, मेरे को पता नहीं क्यों, मेरे दिल के साथ जाऊंगा मैं अपने, और मुझे लगता है 1-0 यूनाइटेड जीतेगी। मेरे को आपकी प्रेडिक्शन जरूर जाननी है, और जानना है बहुत कुछ आपसे ट्रांसफर्स के बारे में। सो दोस्तों, ट्रांसफर के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। लियाम डेलाप के साथ यूनाइटेड को लिंक किया जा रहा है, और कह रहे हैं कि हमारा नंबर 1 प्रायोरिटी टारगेट है वो स्ट्राइकर का, जिसको सुनकर मेरे को तो खून खौलता है मेरा। बट मैं आपको बात बताता हूँ उसका रीजन क्या है। अभी ये भी पता चला है कि रेलीगेशन के टाइम पे अगर इप्सविच टाउन रेलीगेट हो गई तो जो रिलीज क्लॉज 40 मिलियन पाउंड का है लियाम डेलाप का, वो सीधा ड्रॉप होके रेलीगेट होते ही इप्सविच टाउन के उसका हो जाएगा 30 मिलियन पाउंड। बेसिकली रिलीज क्लॉज उसका ड्रॉप हो जाएगा 30 मिलियन पाउंड में। आप लियाम डेलाप को साइन कर सकते हो। इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं होगी, इप्सविच के लिए खेल रहा है, सो कम सैलरी में भी ये प्लेयर आ सकता है। नाउ नो वंडर ही इज आवर प्रायोरिटी टारगेट। क्यों? क्योंकि यंग है, 22 साल का है, टैलेंटेड तो है थोड़ा बहुत, और 30 मिलियन में मिल रहा है। तो मेरे को पता है लार टपक रही होगी आपके इनियोस की इस प्लेयर को साइन करने के लिए, क्योंकि बेसिकली वो सस्ता है। सो कुछ सोर्सेज ये भी कह रहे हैं कि लियाम डेलाप को साइन करने के लिए यूनाइटेड को चैंपियंस लीग में होना पड़ेगा, और यूरोपा लीग इस साल की जीतनी पड़ेगी। क्यों? अब ये कितना रिलायबल है मुझे नहीं पता, बट ये सुनने में आ रहा है कि लियाम डेलाप की डिमांड है कि मेरे को चैंपियंस लीग क्लब में जाना है, मेरे को यूरोपियन कंपटीशन खेलना है। नाउ ये सुन के ना भाई मेरे को खुंदक आती है, भाई तू इप्सविच के साथ रेलीगेट हो रहा है। और अगर ये स्टोरी ट्रू है तो तेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि तू जाएगा ही उसी क्लब के पास जो चैंपियंस लीग तेरे को ऑफर करे, या यूरोपियन लीग तेरे को ऑफर करे, यूरोपियन कंपटीशन में ही जाएगा, जहां इतनी बड़ी बड़ी टीमें इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेल नहीं पाती यूरोप, क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी टीमें हैं। ये सुन के भाई मेरे अंदर का ना गुस्सा इतना आता ना, मेरे अंदर का बिहारी जाग जाता है, और मेरे को बस एक ही कहावत आती है, बिल्लिया के सपना छिछिंदर के मांस। मतलब इतनी औकात से ज्यादा सपने जब रखते हो ना तुम, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, और वही मेरे को यहाँ पे लग रहा है। बट ऑफ कोर्स मैं ये बात साथ साथ बोलते बोलते आपको ये बता रहा हूँ कि ये स्टोरी ट्रू नहीं भी हो सकती है। बस सोर्सेज क्लोज टू लियाम डेलाप आर सेइंग दिस मे नॉट बी ट्रू, ही मे बी एक्साइटेड टू कम टू यूनाइटेड इवन इफ वी डोंट गेट चैंपियंस लीग, राइट? बट एक प्लेयर जिसको सुन के मैं एक्साइटेड होता हूं, दैट इज विक्टर ओसिमेन, और उसके डील के फाइनेंशियल्स सामने आए हैं। भाई कह रहे हैं कि सऊदी अरेबिया के साथ उसकी डील काफी क्लोज है, वो जा सकता है, और ही वोंट माइंड, क्योंकि उसको सैलरी चाहिए बेसिकली, और जहां पे भी जाएगा उसको पता है भाई, सबको पता है वो गोल स्कोर करेगा। नापोली उसको ऑफलोड करने की फिराक में है भाई, जल्दी जल्दी बेचना चाह रही है उसको। भाई ESPN के रॉब डॉसन ने बोला है कि 55 मिलियन पाउंड में इस प्लेयर को आप साइन कर सकते हो नेपोली के अगेंस्ट, सो नेपोली के साथ। सो नाउ यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार अब हम स्ट्राइकर के लिए 30 मिलियन दे, और मान लो अगर इप्सविच रेलीगेट नहीं होती तो 40 मिलियन दे लियाम डेलाप के लिए, या 55 मिलियन दे विक्टर ओसिमेन के लिए। अब इसके साथ आपके पास कुछ बहुत ही तगड़े मैथमेटिशियन आएंगे, वो कहेंगे रुको भाई, लियाम डेलाप की सैलरी कम है, ओसिमेन की सैलरी 3 लाख 3.5 लाख पाउंड पर वीक होगी, तो आपको क्या करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? शुड वी गो फॉर लियाम डेलाप इन सच सिचुएशन, और शुड वी गो फॉर विक्टर ओसिमेन? लेट मी नो योर थॉट्स। आई थिंक गिव हिम द सैलरी, डजंट मैटर 3 लाख कमाता है, 3.5 लाख कमाता है, वो हमारी टीम का टॉप प्लेयर होगा भाई। सबसे पहला प्लेयर आप टीम शीट में डाल सकते हो ब्रूनो फर्नांडिस और विक्टर ओसिमेन। अगर विक्टर ओसिमेन जैसा स्ट्राइकर आता है आपके पास, उनकी सैलरीज एक्चुअल में इतनी होनी चाहिए, हम कोई छोटी सी दुकान खोल के नहीं बैठे हैं जहाँ नहीं हमें बस खर्चे बचाने हैं, चाहे हम बेकार टैलेंट लेके आ जाएं, सस्ते पड़ रहे हैं इसलिए नहीं, हमारे को टॉप टैलेंट। देखो सैलरी बेकार प्लेयर, मतलब मत ल्यूक शॉ को मत दो ना भाई 2-2 लाख, हाँ वो मत दो ना आप। मतलब जेडन सांचो को 2.5 लाख, मेसन माउंट को 2.5 लाख, ये नहीं देना चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं समझ आता, विक्टर ओसिमेन जैसा स्ट्राइकर है, अगर आपकी टीम में आ रहा है वो, कल को आप कहोगे कि यार हमारी टीम में आना चाहता है मो साला, लेकिन उसकी सैलरी है 2.5 लाख या 3 लाख, तो हम उसको नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। सो टॉप टैलेंट के लिए तो पैसा खर्च करना बनता है। तो मेरी राय तो भाई ये है, ओसिमेन के साथ हमें जाना चाहिए, बट ऑफ कोर्स हमारी लिमिटेशंस हैं। हमारी मैनेजमेंट को अभी प्रॉफिटेबल बनाना है यूनाइटेड को, रादर देन
बढ़िया क्लब। सो आई डोंट नो क्या होगा, बट आप अपनी राय जरूर मेरे को बताना। और दोस्तों अपनी राय नंबर 10 रोल पे बताना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है भाई। बहुत सारे टारगेट्स के साथ हमें लिंक किया जा रहा है। मैथ्यूज क्यूना इसके साथ सुनने में आ रहा है। बेन जेकब्स ने अभी बताया कि यूनाइटेड ने टॉक्स बिगिन कर दी हैं और करने वाली हैं उसके एजेंट के साथ, विच इज क्रूशियल। आपको पता है रिलीज क्लॉज है उसका 62 मिलियन पाउंड्स का, जो यूनाइटेड ट्रिगर कर सकती है बट करेगी नहीं, क्योंकि हम एक साथ इतना पैसा नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा लगता है ये डील 65 मिलियन में 5 साल के अमोर्टाइजेशन पे करी जा सकती है। इसका एज ब्रैकेट अच्छा है, प्रीमियर लीग प्रूवन है। बट सवाल यहाँ पे ये आता है, मुझे पता है विदाउट चैंपियंस लीग हम सारे टॉप टैलेंट नहीं कर सकते कि आप उधर से विक्टर ऑजीमन भी साइन कर लो या फिर और साथ साथ मैथ्यूज क्यूना भी साइन कर लो। सो वील हैव टू प्ले अ बैलेंस हियर। बट इन केस हम चैंपियंस लीग में क्वालिफाई कर जाते हैं, यूरोपा जीत जाते हैं, तो आई थिंक दीज टू आर रियल पॉसिबिलिटीज। बट नंबर 10 पोजीशन पे और भी टारगेट्स हैं जहां पे मैं आपकी राय जानना चाहता हूं। ये हैं वो नाम जिनके साथ हमें लिंक किया गया है इन द पास्ट, विच आर ऑल टॉप टैलेंट्स। मेरे हिसाब से कोई भी इसमें से आएगा हमारी टीम को इंप्रूव करेगा। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर कोई मनी कोई क्राइटेरिया नहीं है, कंसर्न नहीं है, इनमें से किस प्लेयर को आप साइन करना चाहोगे? ज़ावी साइमंस, मैथेउस क्यूना, लेनार्ड यिल्डिज़ या रायन चर्की? रायन चर्की तो आप लियोन के अगेंस्ट गेम जो होगा यूरोपा का वो भी देख सकते हो। और मैं आऊंगा आपके पास यूरोपा लीग के गेम के बाद मैच रिएक्शन देने लाइव। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट अपना भूलना मत। आई विल सी यू सून।